हेलो स्टूडेंट, आज हम EIM इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में नया चैप्टर या नया टॉपिक शुरू करेंगे। पिछले अभी तक आपने देखा कि इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद आपने देखा कि एनर्जी, उसके बाद आपने देखा अमीटर और वोल्ट मीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर में आपने परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कॉइल, PMC और मूविंग आयरन कॉइल देखा। आयरन में आपने अट्रैक्शन और रिपल्सन देखा। उसके बाद आपने देखा वाट मीटर मेथड कि किस तरह से वाट मीटर मेथड होते हैं। उसमें आपने 2 वाट मीटर मेथड और सिंगल एंड 3 वाट मीटर मेथड देखा। आज का चैप्टर है आपका एनर्जी मीटर कि एनर्जी मीटर, एनर्जी के बारे में आप सब जानते हो। एनर्जी क्या होती है? ऊर्जा। जब कहीं भी कुछ हम काम करते हैं तो हमारे शरीर से कुछ ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा के थ्रू काम होती है। तो हम इसमें देखेंगे एनर्जी मीटर क्या होता है, वो कार्य कैसे करता है। तो हम इसमें कुछ पॉइंट में देखेंगे, हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में जितना है हम उतना ही देखेंगे। तो एनर्जी मीटर क्या है? एनर्जी मीटर यूज किया जाता है मेजर करने के लिए। किसको? एनर्जी को। यूज टू मेजर एनर्जी, एनर्जी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एनर्जी मीटर का। एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स किसी पीरियड ऑफ टाइम में, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कंज्यूम किया गया पावर या अमाउंट ऑफ पावर एनर्जी कहलाता है। इट मीन्स एनर्जी इज़ द अमाउंट, एनर्जी वह अमाउंट होता है ऑफ पावर, पावर का कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो किसी पर्टिकुलर पीरियड में किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा या किसी भी द्वारा क्या किया गया हो, कंज्यूम किया गया हो, उसे आप एनर्जी कहते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज इक्वल टू रूट इंटीग्रल पावर इंटू dt होता है। वैसे तो E बराबर आपका PT होगा, इसमें यह आपका E बराबर PT। अब एनर्जी को हम मेजर करते हैं वाट पर हावर, वाट हावर में, किलोवाट हावर में, मेगावाट हावर में, मतलब अलग अलग होते हैं। हम किस स्केल पे उसको किस स्केल पे उसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल है, लार्ज स्केल है, वो डिपेंड करता है उस हिसाब से। जैसे हमारे घरों में है तो यहाँ पे वाट हावर और किलोवाट हावर मेजर किया जाता है। अगर आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में तो वहाँ पे मेगावाट में मेजर किया जाता है या गीगावाट में मेजर किया जाता है। तो उसी तरह का है कि एनर्जी कहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, किस लेवल की एनर्जी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है आपका। ये हावर भी होता है, डे भी होता है, वो अलग चीज़ें होती हैं। तो पावर हम वाट में मेजर करते हैं, टाइम हावर में, किलोवाट हावर होता है, मीटर जो हमें डिस्टेंस के हिसाब से करना होगा तब। इसके बाद है मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्रोडक्ट के द्वारा जो एनर्जी कंज्यूम की जाती है वो भी आपकी एनर्जी ही कहलाती है। मेजर अमाउंट जो हम मेजर करते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द प्रोडक्ट। ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म ये दोनों लगभग सेम ही है आपका, ये और ये। मतलब एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू द इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कंज्यूम्ड किए गए पावर को एनर्जी कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है, मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ पीरियड। किसी एक पीरियड में मेजर किए गए एनर्जी को या कंज्यूम किए गए एनर्जी को जो हम मेजर करते हैं तो वो हमारी एनर्जी कहलाती है। हम एनर्जी मीटर की बात करेंगे तो ये इसमें 2 तरह के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज। आपने सप्लाई सुनी होगी, सिंगल फेज सप्लाई होती है, 3 फेज सप्लाई होती है। उसी तरह एनर्जी का भी मेजरमेंट हम अलग अलग उसमें करते हैं, सिंगल फेज एनर्जी का मेजरमेंट करना या 3 फेज एनर्जी का मेजरमेंट करना। अगर आप सिंगल फेज देखेंगे, सिंगल फेज क्या होता है? डायरेक्टली कनेक्टेड विद लोड एंड लाइन। हमारी सप्लाई लाइन और लोड के बीच डायरेक्ट कनेक्शन जब रहेगा तो वो सिंगल फेज होगा। और जब स्टेप डाउन करंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू आइसोलेट एनर्जी मीटर फ्रॉम हाई करंट, जब हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके एनर्जी मीटर उसको आइसोलेट करके, हाई करंट के द्वारा आइसोलेट करके उसको हम एनर्जी को मेजर करते हैं या आइसोलेट करते हैं, तो वो 3 फेज में हम मेजर किया जाता है। तो ये 3 फेज होता है। अब हम देखेंगे एनर्जी मीटर के बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर कितने प्रकार के होते हैं? नॉर्मली तो ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और 3 फेज में। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू देखेंगे कि मतलब डिफरेंट वे के आधार पर, तो अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले के हिसाब से जो हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले या टाइप ऑफ डिस्प्ले, तो ये 2 तरह के हैं, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग डिजिटल सिंपल टर्म है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मीटर पॉइंट, प्राइमरी और सेकेंडरी, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल वे में हम देखेंगे तो सिंगल फेज और 3 फेज होता है। एनालॉग और डिजिटल का मतलब आप समझते होंगे, एनालॉग क्या होता है, डिजिटल क्या होता है। एनालॉग है जहाँ पे हम वैल्यू एनालॉगस के थ्रू लेते हैं, डिजिटल में हमारी वैल्यू रिटर्न में आती है। आजकल डिजिटल मीटर बहुत यूज हो रहे हैं, एनालॉग का यूज बहुत कम हो रहा है।
डिजिटल मीटर में हमें एग्जैक्ट वैल्यू दिख जाती है, एनालॉग मीटर में हमें उसको देखकर उसकी रीडिंग लिखनी पड़ती है, जिसमें एरर भी आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन डिजिटल मीटर में ये चीज़ें नहीं रहती हैं। और उसके बाद है मीटरिंग पॉइंट। प्राइमरी और सेकेंडरी होता है कि प्राइमरी मीटरिंग पॉइंट और सेकेंडरी मीटरिंग पॉइंट होता है। आप अपने घरों में या हाउस होल्ड में देखते होंगे आज की डेट में जो छोटे 5 kVA 10 kVA के ट्रांसफार्मर लगते हैं 5 और 10 कनेक्शन के लिए, उसमें आप देखते होंगे एक ट्रांसफार्मर मीटर लगा होता है, उसके अलावा हमारे घरों में भी मीटर लगा होता है। तो ये इसका एग्जांपल है, एक प्राइमरी मीटरिंग सिस्टम और सेकेंडरी मीटरिंग सिस्टम। उसके बाद है टाइप ऑफ एप्लीकेशन में अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन के हिसाब से डोमेस्टिक और कमर्शियल। डोमेस्टिक हो गया लोकल एरिया, जैसे हाउस हो गया, हमारा घर हो गया, इन सब जगहों की बात की जाती है डोमेस्टिक में। तो यहाँ पे किस तरह का एनर्जी मीटर लगा है, यहाँ पर किस तरह से एनर्जी मेजर की जा रही है, वो डोमेस्टिक में आएगी। कमर्शियल की बात करेंगे, हमारा जो इंडस्ट्री आ गई या छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज आ गई, वो सब कमर्शियल में आती है, तो वहाँ के कनेक्शन अलग में होते हैं। वहाँ पर जो मीटर लगते हैं वो अलग होते हैं, वहाँ पे रीडिंग अलग आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बल्क में कंजप्शन हो रहा है, मोटरें लगी हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, उसकी वजह से वहाँ कंजप्शन ज़्यादा है, तो वहाँ उस हिसाब से कनेक्शन देना पड़ता है। और वहाँ हमेशा 11 kV की सप्लाई होती है, 3 फेज़ में होती है। हमारे घरों में 11 kV की सप्लाई आएगी, लेकिन उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा 240 220 में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये डिफरेंस होता है। टेक्निकल की बात करेंगे, सिंगल फेज और 3 फेज वही चीज़ है, एक सिंगल फेज में सप्लाई आ रही है, एक 3 फेज में सप्लाई आ रही है। अब हम इसमें पहला टॉपिक देखते हैं, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। कि इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। तो रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क माउंटेड ऑन अ स्पिंडल बिटवीन 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिगर से देख लेते हैं, ये है आपका फिगर किसका, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का। तो इसमें आप देखेंगे सिंगल फेज सप्लाई के लिए है। यहाँ पे आपका एक ये लगा है पोर्शन, जिसको आप करंट कॉइल कहते हैं। ऊपर का पोर्शन आपका वोल्टेज कॉइल है, पोटेंशियल कॉइल है। इसमें हमारा कनेक्शन सीरीज मैग्नेट में होगा, इसमें दो करंट कॉइल में 2 मैग्नेट लगे होते हैं, वो भी किसके, सीरीज में, सप्लाई के सीरीज में लगे होंगे। पोटेंशियल कॉइल में हमारा 1 मैग्नेट लगा होगा, ये है, वो सप्लाई के साथ शंट में कनेक्टेड होगा। इसमें लिखा है शंट मैग्नेट, सीरीज मैग्नेट उनको नाम ही दिया गया है। ये है सीरीज मैग्नेट, ये है शंट मैग्नेट, क्योंकि ये शंट में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्ट है। इसके बाद इसमें एक रोटेटिंग डिस्क कनेक्ट होता है एल्यूमिनियम का, ये रोटेटिंग डिस्क कनेक्ट है जो स्पिंडल से जुड़ा होता है। यहाँ पे हमारा स्पिंडल होता है, यहाँ पे हमारा स्पिंडल होता है, ये स्पिंडल से ही है, स्पिंडल से हमारा पॉइंटर जुड़ा होगा, और पॉइंटर हमारा रीडिंग पे स्केल पे जुड़ा होगा, जिससे हमें रीडिंग मिलेगी। वो चीज़ इस पर नहीं दिखाई जा सकती, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, हमारा एल्यूमिनियम डिस्क की प्लेट लगी है, वो प्लेट स्पिंडल से कनेक्ट है, स्पिंडल हमारा पॉइंटर से कनेक्ट है, पॉइंटर स्केल की रीडिंग को शो करता है, ठीक। इसमें एक ब्रेक मैग्नेट भी लगा होता है, और इसमें कॉपर के कुछ बैंड भी लगे होते हैं। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन था। अब अगर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क माउंटेड ऑन अ स्पिंडल बिटवीन 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट। 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में स्पिंडल के द्वारा एक रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क कनेक्ट है या माउंटेड है, ये है वो चीज़, ठीक। उसके बाद स्पीड ऑफ रेगुलेशन। स्पीड ऑफ रेगुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर। जो हमारी रोटेटिंग डिस्क है उसका स्पीड ऑफ जो रोटेशन होगा, रोटेशन की स्पीड डिपेंड करेगा हमारे पावर पे। पावर इज इंटीग्रेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टू गेट एनर्जी। मतलब पावर इज इंटीग्रेटेड, पावर को इंटीग्रेट किया जाएगा फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। हम डायरेक्टली नहीं नापेंगे, हम ये चेक करेंगे कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर कितने टाइम पीरियड के लिए हम पावर को कंज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद इसमें 2 मैग्नेट यूज किए गए हैं, सीरीज और शंट। सीरीज मैग्नेट कैरीज अ कॉइल, सीरीज मैग्नेट भी कॉइल ले रही है, शंट मैग्नेट में भी कॉइल है, ये आप देख लीजिए। सीरीज मैग्नेट में ये कॉइल है, शंट मैग्नेट में कॉइल है। सीरीज मैग्नेट में कॉइल की संख्या कम है, शंट मैग्नेट में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है। ये नंबर ऑफ टर्न्स कहे जाते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या सीरीज मैग्नेट में कम होती है, शंट मैग्नेट में ज़्यादा होती है। और हमारा सीरीज मैग्नेट में फ्यू टर्म या फ्यू टर्म होता है, फ्यू टर्म ऑफ थिक वायर एंड कनेक्टेड इन सीरीज विथ लाइन, लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है। शंट वायर क्या होता है, इसमें मेनी टर्म्स ऑफ वायर होते हैं और कनेक्ट होता है पैरेलल में सप्लाई के अक्रॉस। इसके बाद इसमें एक ब्रेक मैग्नेट दिख रहा है, ब्रेक मैग्नेट यूज किया गया है, जिसको हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। वो ये है आपका, ये है ब्रेक मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट, ठीक। तो ब्रेक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, ये क्या करता है, फोर्स अपोजिट टू नॉर्मल डिस्क रोटेशन टू मेक द डिस्क इज बैलेंस पोजीशन। डिस्क को बैलेंस पोजीशन में लाने के लिए ये यूज किया जाता है। इसकी वर्किंग अभी आप देखेंगे तो हर चीज़ पूरी समझ में आ जाएगी। अभी आप ज़्यादा मतलब
प्रेशर में मत लीजिएगा। अभी इसमें सिर्फ ये जानिए कि इसके कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे किया गया है। इसमें सिंगल फेज सप्लाई दी गई है, सीरीज मैग्नेट, शंट मैग्नेट लगा है। सीरीज मैग्नेट में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, वायर थिक है, वो सप्लाई के साथ सीरीज में, लाइन के साथ सीरीज में कनेक्ट है। और आपका शंट मैग्नेट क्या है, वो तो वोल्टेज के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। शंट मैग्नेट आपका प्रेशर कॉइल है कहलाता है, और सीरीज मैग्नेट आपकी कॉइल करंट कॉइल कहलाती है। शंट मैग्नेट में वोल्टेज जाएगा, सीरीज मैग्नेट में करंट जाएगा। इनके बीच में स्पिंडल पे एक एल्यूमिनियम डिस्क, रोटेटिंग डिस्क लगा होता है जो रोटेट करता है। वो भी कब, जब सप्लाई आएगी और फ्लक्स जनरेट होगा उसके बाद वो भी वर्किंग में बताएंगे। वो रोटेट करता है, उससे स्पिंडल कनेक्ट होता है, स्पिंडल पे एक पॉइंटर कनेक्ट होता है। पॉइंटर आपका मीटर स्केल को शो कराता है, जिससे हमें मीटर की रीडिंग पता लगती है। एक मैग्नेट, एक ब्रेक मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट कनेक्ट होता है जो इसको, जिससे बैलेंसिंग पोजीशन पे लाता है, किसको, एल्यूमिनियम की डिस्क को बैलेंसिंग पोजीशन पे लाने का कार्य करता है। ये तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया कि इसमें क्या क्या यूज़ किए गए हैं, उनका कार्य क्या है। अब हम उसकी वर्किंग देखेंगे। तो वर्किंग में हम देखेंगे क्या होगा। जब हम यहाँ पे सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे, हमारी सप्लाई आएगी तो वोल्टेज हमारा यहाँ जाएगा, करंट हमारा यहाँ जाएगा। इन सप्लाई की वजह से, इसमें जब सप्लाई जाएगी तो इसमें कॉइल की वजह से एक फोर्स, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई, और वही चीज़ यहाँ भी होगी। जब सप्लाई आएगी तो यहाँ भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा फाई। तो दोनों में 5 फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं। करंट और पोटेंशियल कॉइल और करंट कॉइल एक दूसरे के 90 डिग्री फेस पे होते हैं। ठीक है। जब इसमें सप्लाई प्रोड्यूस हुई, जब इसमें सप्लाई आई तो एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि आपको भी पता है जब नंबर ऑफ वाइंडिंग में हम सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे ड्यू टू ईएमएफ फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से वहाँ एक फ्लक्स जनरेट होता है या फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, या एक फ्लक्स पाथ बनता है, कुछ भी कह सकते हैं। फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। अब वो फ्लक्स, वही फ्लक्स इसमें यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। फ्लक्स प्रोड्यूस होने के बाद इसमें एडी करंट जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे फ्लक्स है तो फ्लक्स क्या करेगा, नंबर वाइंडिंग यहाँ भी है, एक मिनट, आपकी वाइंडिंग यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ये फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और इधर प्रोड्यूस हुआ, तो ये फ्लक्स क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक करंट जनरेट होगा जिसे एडी करंट कहते हैं, और उसकी वजह से हमारा एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करेगा। और जब हमारा एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करता है तो ब्रेकिंग मैग्नेट उस एल्यूमिनियम डिस्क पे एक अपोजिट फोर्स लगाता है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है। जब यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, जब आपका यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे एक फ्लक्स आया है जिसकी वजह से एक करंट उत्पन्न हुई है और ये हमारा डिस्क रोटेट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, तो उस फ्लक्स का कुछ ना कुछ असर इस पर भी होगा, इसे भी कुछ ना कुछ फोर्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से ये इसको अपने ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, किसको, एल्यूमिनियम डिस्क को। और एल्यूमिनियम डिस्क अपने पोजीशन में आने के प्रयास करेगी, मतलब अपने इनिशियल स्टेट में आने का प्रयास करेगी। जब इस पर पावर की सप्लाई ज़्यादा होगी, फोर्स होगा, लोड पे कनेक्ट होगा, तो उस समय हमारी पावर क्या होगी, इस ब्रेक मैग्नेट से ज़्यादा होगी, हमारा ये रोटेट करेगा। वही रोटेशन जो करेगा, उसी रोटेशन के अकॉर्डिंग हमारा पॉइंटर रोटेट करेगा, जो मीटर की रीडिंग को शो करता है। तो ये इसकी वर्किंग थी। सीरीज मैग्नेट प्रोड्यूस फ्लक्स, शंट मैग्नेट प्रोड्यूस फ्लक्स। फ्लक्स इज डायरेक्ट टू करंट और वोल्टेज। द टू फ्लक्सेस फेज डिफरेंस इन 90 डिग्री फेज, 90 डिग्री ड्यू टू इंडक्टिव नेचर एंड लैग रिलेशन। कॉइल लगी हैं तो कॉइल क्या होता है, इंडक्टिव नेचर का कॉइल लगता है, तो इंडक्टिव नेचर है जिसकी वजह से 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है और ये लैगिंग करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टिव में लैग होता है, कैपेसिटिव में लीड होता है। ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ दीज टू फ्लक्सेस जनरेट एडी करंट। इन दोनों फ्लक्स के इंट्रैक्शन की वजह से, दोनों फ्लक्स जनरेट हुए, फ्लक्स एक दूसरे को इंट्रैक्ट करेंगे, उस इंट्रैक्शन की वजह से एक एडी करंट जनरेट होता है और उस एडी करंट से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो हमारे डिस्क को रोटेट करवाता है। ठीक है। डिस्क कनेक्टेड, अब ये तो वही चीज़ है, डिस्क आपका वर्टिकल स्पिंडल से कनेक्ट है, जो पॉइंटर से कनेक्ट है, पॉइंटर स्केल से कनेक्ट है, जहाँ से हमें रीडिंग मिलेगी। ठीक, तो ये इसकी वर्किंग थी। सिंपल फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में जब हम सिंगल फेज, जब हम सप्लाई देते हैं तो हमारा करंट सीरीज मैग्नेट पे और वोल्टेज शंट मैग्नेट पे जाता है, और सप्लाई सिस्टम की वजह से, सप्लाई की वजह से सीरीज मैग्नेट और शंट मैग्नेट में एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो वोल्टेज और करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और उस फ्लक्स की वजह से एक पाथ प्रोड्यूस होता है सीरीज और शंट मैग्नेट के फेज में, और इसमें फेज डिफरेंट 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि यह इंडक्टिव नेचर का होगा और यह लैगिंग कंडीशन में रहेगा, तो जिसकी वजह से इसमें फेज एंगल 90 डिग्री का होगा। शंट और सीरीज की फ्लक्स के कारण, मतलब इन दोनों के फ्लक्स में
अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से एक एडी करंट जनरेट होगा और उस एडी करंट के कारण एल्यूमिनियम डिस्क पे एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से हमारा एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट करेगा जिससे हमें रीडिंग मिलेगी। एल्यूमिनियम डिस्क को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोलिंग पोजीशन में लाने के लिए हम ब्रेक मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं जिस पे फ्लक्स के द्वारा उत्पन्न करंट और फोर्स की वजह से उस पर भी एक फोर्स लगता है जो हमारे एल्यूमिनियम डिस्क को अपोज करता है उसके उस डायरेक्शन में रोटेशन करने के लिए। और जब भी हमारा मैग्नेटिक ब्रेक मैग्नेट या पर पीएमएमसी अपोज करेगा तो हमारा जो एल्यूमिनियम डिस्क है अगर उसके अपोजिशन से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो वो रोटेशन कंडीशन में रहेगा और मीटर की रीडिंग देगा, लेकिन अगर वो उससे कम है तो वो रोटेशन कंडीशन में नहीं जाएगा। इसका मतलब कि हमारे सप्लाई सिस्टम पे लोड कनेक्टिविटी नहीं है, उस पर कोई लोड नहीं है तो अपनी इनिशियल स्टेज में आकर रुक जाएगा, हमारी मीटर रीडिंग 0 मिल जाएगी। तो ये इसकी वर्किंग होती है सिंपल सी। अगर हम इसका एप्लीकेशन या वैसे देखें तो ये क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, यह एक्यूरेट होता है, कॉमनली यूज्ड इन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, दे आर inexpensive as compared to other, they have high torque, the moving element has no electrical contact with the circuit। सर्किट के साथ जो मूविंग एलिमेंट हैं वो किसी भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट में कनेक्ट नहीं होते हैं। नॉन एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इट इज़ यूज ओनली AC नॉन लीनियर स्केल दैट कंसीडर अमाउंट ऑफ पावर, टेम्परेचर, वेव एंड फ्रिक्वेंसी चेंजेस, ये सारी चीज़ें इसकी होती हैं। तो ये आपका था इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। ठीक, आपने इसमें देखा कि एनर्जी मीटर क्या होता है, ये आपका एनर्जी मीटर है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ये आपका एनर्जी मीटर है, किस तरह से कार्य कर रहा है, एनर्जी कैसे हम निकालते हैं और एनर्जी की यूनिट क्या होती है। उसके बाद आपने देखा कि एनर्जी मीटर में सिंगल फेज, 3 फेज था। ठीक, फिर आपने देखा टाइप्स ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले, मीटर, एप्लीकेशन और टेक्निकल। तो इनके हिसाब से, इनके बेस पे आपने देखा कि ये कितने कितने टाइप होते हैं, उनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखा। उसके बाद हमने देखा कि इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर के बारे में पढ़ा। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर का कंस्ट्रक्शन देखा आपने कि कैसे ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है और इसकी वर्किंग क्या होती है। इसका फिगर आप देख लीजिए और फिगर बना लीजिएगा। तो इसका आपने वर्किंग देखा, कैसे हम सप्लाई दे रहे हैं, सीरीज शंट मैग्नेट में फ्लक्स जनरेट हो रहा है, उस फ्लक्स की वजह से करंट आ रहा है एडी करंट, और एडी करंट की वजह से फोर्स लग रहा है जिस फोर्स से एल्यूमिनियम डिस्क रोटेट कर रहा है, और उसी फ्लक्स की वजह से हमारे परमानेंट पे भी एक फोर्स लग रहा है जो एल्यूमिनियम डिस्क के रोटेशन को अपोजिशन कर रहा है और जिसकी वजह से हमारा रीडिंग आ रही है। तो ये आपने इसका पूरा वर्किंग देख लिया। उसके बाद देख लिया कि इसका कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, एक्यूरेट है, क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखे। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि हमारा एरर ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर क्या होता है, मतलब इसका एरर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी आप इसको कर लीजिए। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर को आप क्या ध्यान से देखिए और इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे एरर ऑफ सिंगल फेज एनर्जी मीटर कि कितने प्रकार के एरर इसमें हो सकते हैं और वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक, तो ओके बच्चों, ये चीज़ आप देख लीजिए। थैंक यू।